140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है दोस्तों। विनेश फोगाट जो ओलंपिक्स में भारत की गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद बनती जा रही थी, अब खबर यह आ रही है कि फाइनल मुकाबले से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुकाबला था 50 किलो की श्रेणी में और पता यह चला है कि मुकाबले से पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से महज 100 ग्राम ज्यादा था। 100 ग्राम के लिए विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यह भी क्या दास्तान है दोस्तों। याद कीजिए, इस भारत की बेटी को सड़क पर दिल्ली पुलिस ने घसीटा था। भाजपा की ट्रोल मशीनरी ने इस पर निशाना साधा था, मगर फिर इसने अपने हौसलों को संभाले और ओलंपिक में जाकर जो वर्ल्ड नंबर 1 थी जापानीज प्लेयर, उसे हरा दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसको लेकर एक सरकारी बयान भी जारी किया गया है। वो सरकारी बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। इट इज विद रिग्रेट दैट द इंडियन कंटिंजेंट शेयर्स द न्यूज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विनेश फोगाट फ्रॉम द वुमेन्स रेसलिंग 50 kg class. The IOA said in a statement, despite the best efforts by the team through the night, she weighed in a few grams over 50 kgs this morning. No further comments will be made by the contingent at this time. The Indian team requests you respect Vinesh's privacy. It would like to focus on the competitions in hand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर एक मार्मिक संदेश दिया है। उनका संदेश विनेश के लिए आपके स्क्रीन पर। विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस। यू आर इंडिया's pride and an inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. इंडियन ओलंपिक संघ ने कहा है कि विनेश फोगाट की जो निजता है उसका हम सब सम्मान करें। विनेश फोगाट जाहिर सी बात है इस खबर से बिखर गई हैं क्योंकि वो भारत की स्वर्ण पदक के लिए उम्मीद बन रही थी। सारा झगड़ा इनका खड़ा हो रहा है। धक्का मार रहे मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं। महिला कांस्टेबल करा दी, भी धक्का मार रहा था। 30 आदमी ने मारे भाई। ये पुलिस वाला का है, शराब पिया गई ना भाई। 30 आदमी की है। इन्होंने क्या सोचा? इसने करा भाई, करा है। गाड़ बकी है, इन्हें साथ गाली बकी। गाली मेरे को गाली दी इन्होंने बहन की गाली दी मेरे को, मेरे मुंह पे। ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर फोड़ दिया, इधर से कट लग गया, खून आ रहा है, उसको मुंह उतर गया है। आज भारत की जिस बेटी विनेश फोगाट की वजह से पूरे भारत का सीना चौड़ा हो गया है ओलंपिक्स में, उस भारत की बेटी की यह दशा कर दी गई थी दिल्ली की सड़कों पर, जब दिल्ली पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, जिस पर आरोप था खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का। आप जानते हैं जब वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था तब प्रधानमंत्री हर मैच के बाद हमारे भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते थे, मगर अब तक प्रधानमंत्री खामोश हैं। कितने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है। सबसे बड़ी बात, विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 जापानीज खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया। एक शब्द नहीं। सेमीफाइनल में जीत गई, एक शब्द नहीं। फाइनल में पहुंच गई, एक शब्द नहीं। सिल्वर मेडल मिलना तय है, एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश बने हुए हैं और मैं आपको बतलाने वाला हूं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने विनेश फोगाट की सफलता में अपनी आवाज जोड़ी है। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नियत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे।
चैंपियंस की यही पहचान है कि वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। दूसरी चीज, जो मीडिया के कुछ बड़े एंकर थे, मैं आज तक का भी उसमें एक एंकर था सुधीर चौधरी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो बोल रहे थे कि इतना करोड़ रुपया खिलाड़ियों पे खर्च किया है, ये इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया ने इनको खिलाड़ी बना रखा इतना बड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई आप न्यूज एंकर बनाए थे देश की जनता के न्याय के लिए, ना कि किसी एक तरफ का फेवर लेने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी थी तो आप खिलाड़ियों से बात करते कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति मुद्दा बना के खिलाड़ियों को देश में बदनाम करने के लिए बीजेपी के आईटी संघ काम कर रहे थे। किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने खोटा सिक्का बताया था विनेश फोगाट को, सुनिए क्या कहा था। खोटा सिक्का जिसने मारा, हमको बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। जैसे विनेश फोगाट को OG2 ने उसको जो है पोस्ट दे दिया हंगरी का, और हंगरी में कोई कुश्ती है नहीं। यही नहीं, मेडल का अपमान किया था इस शख्स ने। देखिए क्या कहा था। मेडल 15 रुपए के हैं, वापस करना ही है तो पहलवानों को करोड़ों रुपए का नकद पुरस्कार वापस करना चाहिए। यानी कि यह व्यक्ति यह चाहता था कि हमारे पहलवान भूखों मर जाएं, उनके पास पैसा ना हो। इस व्यक्ति ने यह तक ताना मारा था कि इन खिलाड़ियों को कोई नहीं बुलाता, इनकी कोई औकात नहीं है। याद है कि नहीं? देखिए एक इंटरव्यू में इसने क्या कहा था। आज जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, आज आप जाकर के हरियाणा में देखो कि उनकी कितनी इज्जत है। साहब उनको कोई बुलाता नहीं है, फॉलोअर्स घट गए। जाते थे तो 5 लाख की विदाई होती थी उनकी, आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं। हमारी नहीं घटी, उनकी घट गई। हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है, जाते भी हैं, हर जगह से बुलावा आता, जाते हैं। बताइए, आपके स्क्रीन पर हैं भाजपा की नई सांसद जो कुछ भी अनर्गल बोलती रहती हैं। एक और बयान आया है, कहती हैं विनेश ने कभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जिनमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने के बाद भी उन्हें यह मौका बेस्ट ट्रेनिंग कोच दिया गया ताकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। सबसे पहली बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यह नारा विनेश ने कभी नहीं लगाया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान नहीं है हमारे खिलाड़ियों पर, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश का हिस्सा हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले